हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, फॉल्स केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि कोर्ट को अब ये लगने लग गया है कि जेन्युइन केसेस भी फॉल्स हैं। तो मतलब यहाँ तक बात आ चुकी है। आजकल जितने फॉल्स केसेस 498 है, डोमेस्टिक वायलेंस, इतने ज़्यादा केसेस फाइल हो रहे हैं, कोर्ट्स को भी मतलब अब यकीन ही नहीं होता कि सही में किसी के साथ डाउरी हैरेसमेंट होती है या क्रूएल्टी हो भी रही है या नहीं भी हो रही है। तो यहाँ तक इम्पैक्ट है इन फॉल्स केसेस का। इनफैक्ट 6 या 7% केसेस में ही सज़ा होती है, बाकी सब केसेस फॉल्स ही होते हैं। 94% में सज़ा होती ही नहीं है और कुछ उसमें से खैर सेटल भी हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है एक ट्रेंड सा बन गया है। इतनी हैरेसमेंट जो है होती है हस्बैंड साइड की कि अब मतलब एक तरीके से पानी जो है ना सर के ऊपर से चला गया। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो जजमेंट है मैं शेयर करने वाला हूँ, जिसमें कोर्ट ने ये कहा है कि फॉल्स केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमें लगता है कि जेन्युइन केसेस भी फॉल्स हैं। तो मतलब इस केस में ये हुआ था कि जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था हस्बैंड और वाइफ का, दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था और उसके बाद वो हाई कोर्ट चले गए कि जी अब हम क्वाशिंग करा देते हैं एफआईआर की। जनरली क्या होता है कि क्वाशिंग हो जाती है, जनरली कोर्ट इतना एलिगेशंस में नहीं जाता। अगर एग्रीमेंट हुआ है तो क्वाशिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है ऐसे केसेस में। बट इस केस में नहीं हुआ। इस केस में क्यों नहीं हुआ अभी जानते हैं। ये जजमेंट आप देखते हैं पूरी, और अभी मैं पूरा शेयर करता हूँ। सो अभी ये देखिए, नितिन कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी एंड अनदर की जजमेंट है। सिंगल जज बेंच है, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें देखिए जो ये एफआईआर है ये हुई थी सेक्शन 498 या 406 और कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था डिस्प्यूट्स का। जो पूरे डिस्प्यूट्स हैं दोनों के कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे, सेटलमेंट एग्रीमेंट लग गया, सब कुछ हो गया। जनरली ऐसे केसेस में कोर्ट एफआईआर में एलिगेशन में नहीं जाता, बट इसमें गया। रीडिंग ऑफ द एफआईआर शोज दैट इट इज़ नॉट सो। मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि जनरली हम इस केसेस में जो है हम क्वैश कर देते हैं, बट इस एफआईआर में हम नहीं कर सकते क्योंकि एलिगेशंस ऐसे हैं। अब एलिगेशंस क्या हैं ये देखिए। अब ये पूरा एलिगेशंस है, ऑब्नॉक्शियस एलिगेशन, मतलब बहुत ही बेकार के एलिगेशंस इस केस में डाले हुए थे। इस केस में मेनली जो एलिगेशंस हैं मैं वैसे बता देता हूँ आपको। ये पूरा समरी है कि फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ जो है छेड़ते थे, वीडियो अपलोड करने की धमकी देते थे, अश्लील वीडियोस बनाते थे, सोशल मीडिया पे धमकी देते थे अपलोड करेंगे। मोलेस्टेशन के एलिगेशंस हैं फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, मतलब इतने हीनियस एलिगेशंस इसके अंदर डाल दिए। कोर्ट ने कहा कि देखिए ये ट्रू है या फॉल्स है, ये मैटर ऑफ ट्रायल है, ठीक है, हम इसमें नहीं जाएंगे। बट कोर्ट ने यहाँ पे ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सच एलिगेशंस इफ फॉल्स have wide ranging consequences across the society as the same creates cynicism and give rise to suspicions even against the genuine victims। मतलब कोर्ट इतना ज़्यादा परेशान हो गया है कि जेन्युइन विक्टिम्स भी कोर्ट को लगते हैं कि वो जो है फॉल्स केस कर रहे हैं। मतलब जेन्युइन और फॉल्स केसेस में जो है अब जो अंतर है वो इतना कम हो गया है क्योंकि फॉल्स केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम नहीं इसे क्वैश करेंगे, ये जो है फुल ड्रेस ट्रायल के लिए जाएगा, हम क्वैश नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि जी जेन्युइन है फॉल्स है हमें नहीं पता, ये फुल ड्रेस ट्रायल होगा। चाहे दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, दोनों केसेस ख़त्म ही करना चाहते हैं पार्टीज़, बट कोर्ट ने जो है ऐसे केसेस में बिल्कुल भी क्वैशिंग के लिए मना कर दिया। ये देखिए यहाँ पे इतना जो है बुरा हाल हो चुका है आजकल मैट्रिमोनियल का कि लोगों ने जो है फॉल्स केसेस इतने डाल दिए हैं कि कोर्ट को जेन्युइन और फॉल्स केसेस के अंतर ही नहीं पता चल पा रहा है कोर्ट को। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में क्वैशिंग जाए, आपका सेटलमेंट भी हो जाए, वहाँ पे डिनाई हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। सोसाइटी का कितना बुरा हाल है इस जजमेंट से क्लियरली पता चल रहा है कि कितना बुरा हाल है मैट्रिमोनियल केसेस का। और मैं आपको सही बताऊं, मैं जो है इसके लिए फ़ाइट कर रहा हूँ। मैं इसी चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहा हूँ कि जितने ये फॉल्स केसेस हैं वो उनको मैं छांटूँ, उनको मैं अपने तरीक़ों से छांटूँ और कार्रवाई करूँ उन लोगों पे जो फॉल्स केसेस करते हैं।
उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो मिसयूज़ करते हैं। एक तरीके से एक्सटॉर्शन टूल बना रखा है मैट्रिमोनियल केसेस में कि जी केस कर दो और पैसा ऐंठ लो, जितना पैसा ऐंठ सकते हो। और ये सिस्टम में प्रॉब्लम है और इस सिस्टम के लिए फ़ाइट करना है। आपको भी फ़ाइट करना है, मुझे तो करना ही है, मैं तो कर ही रहा हूँ, बट आपको भी फ़ाइट करना है। हिम्मत नहीं हारनी है, हार नहीं माननी है, ट्राई करते रहिए, आपका काम है ट्राई करना। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉल्स केसेस के अगेंस्ट हमेशा लड़ना ही चाहिए। आपको पता है कि देखिए कोर्ट्स जनरली फ़ीमेल साइड को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देते हैं आजकल क्या हमेशा ही देते हैं, पर जब आप अपनी आवाज़ उठाएंगे, फॉल्स केस है आपका, अगर आप कोर्ट में अपनी आवाज़ उठाएंगे तो आपकी भी सुनी जाती है। ये जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी सुनी जाती है, जैसे इस केस में भी हुआ कि अगर ये जो है केस फॉल्स है या ट्रू है हम नहीं जानते, बट अगर ये फॉल्स है तो बहुत बुरा जो है एलिगेशन है, बहुत बुरे एलिगेशंस लगाए हैं। इससे ऐसा लगता है कि जेन्युइन केसेस भी फॉल्स हो सकते हैं, मतलब ऐसा हाल हो गया है। तो अपने जो है ना पॉजिटिविटी मत छोड़िए, अपने केसेस ढंग से लड़िए, अपना केसेस जो है ध्यान दीजिए उस पर, और अपने केसेस में जो है काम कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जो है कमेंट कीजिए, और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।